सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेस और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न अवकल समीकरण का हल है द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको sec स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x dy 2x tan y इक्वल टू एक्स क्यू। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बल्कि रिड्यूसिबल टू लीनियर है। तो यहां क्या करते हैं अपन, tan y बराबर v पुट कर देते हैं। सपोज tan y इक्वल टू v, देयरफॉर sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स दिस इक्वल टू dv ओवर dx। तो sec स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, sec स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स को dv ओवर dx रख देते हैं। ये मान दी अवकल समीकरण में रखने पर दी अवकल समीकरण से sec स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स को लिख दिया आपने dv ओवर dx 2x इंटू वी इक्वल टू एक्स क्यू। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, जो v में रैखिक अवकल समीकरण हो गई। देयरफॉर इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं। देयरफॉर अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q के लिए क्या है आपके पास एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का फॉर्मेट है, सीधे उसमें रख दिया। ये अपन नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। v इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू एक्स क्यूब को लिखा आपने x इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको आपने लिखा 2x और 1/2 आउटसाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देयरफॉर 2x dx इक्वल टू dt। तो 1/2 आउटसाइड, 2x dx को dt लिखा और ये t e टू दी पावर t dt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हैं। t माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज e टू दी पावर t 1/2 पहले की तरह रहेगा। t के लिए पुट कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट v इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और b के लिए tan y रख दिया। 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। दोबारा से देखते हैं एक बार। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज sec स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x tan y एक्स क्यू। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर में।
dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू। ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर रैखिक अवकल समीकरण, जिसमें बाई और उसके डेरिवेटिव सभी फर्स्ट डिग्री में होते हैं। पी और क्यू एक्स के फंक्शंस हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, वो आता है इंटीग्रेस ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं आप, तब सॉल्यूशन क्या आता है? सॉल्यूशन आता है आपका बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो फिर दोबारा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x tan y एक्स क्यू। ये लीनियर तो नहीं थी, लेकिन लीनियर में रिड्यूस हो रही थी, रिड्यूसिबल टू लीनियर है, रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तनीय अवकल समीकरण है। इसके लिए आपने क्या किया? tan y इक्वल टू वी पुट कर दिया, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी ओवर डी एक्स हो गया। और ये दोनों वैल्यू फिर आपने किस में रख दी? अवकल समीकरण में रख दी। तो आपकी अवकल समीकरण बन गई डी वी ओवर डी एक्स प्लस 2x v इक्वल टू एक्स क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा, p के स्थान पर 2x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, जो हो गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। फिर जो सॉल्यूशन का फॉर्मेट है उसमें रख दिया v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर था, इसको आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के लिए जो राइट साइड में था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसमें एक्स क्यू को लिखा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब जिन लोगों ने इंटीग्रेशन कर रखे हैं और अपनी जो प्रोसेस है एक्स के लिए एफ एक्स वाली, वो तो डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख सकते थे। लेकिन जिन लोगों ने इंटीग्रेशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं किए हैं वो फिर पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट किया, 2x dx बराबर dt आया, तो इंटीग्रल आ गया t e टू दी पावर t dt। इसका इंटीग्रल बाई पार्ट्स, t को फर्स्ट फंक्शन, e टू दी पावर t को सेकंड फंक्शन, तो लेके किया। एक ही स्टेप में आ गया t हाफ, तो ऐसे कैसे रहेगा? t माइनस 1 e टू दी पावर t प्लस कॉन्स्टेंट। एक्स स्क्वायर माइन टी के लिए वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर, वी के लिए रख दिया 10y, और फिर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो सॉल्यूशन आ गया 10y इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ गया? 10y इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आ गया। सम्स के डिपार्टमेंट वाला ही क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 1 प्लस आयटा टाइम्स रूट 3 माइनस 1 माइनस आयटा अपॉन 2 रूट 2 का कोणांक है द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और नीचे इसी नंबर को दोबारा लिख दिया है, वहां पूछा है पोलर फॉर्म ऑफ एफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। पोलर फॉर्म पूछे, बहुत पॉपुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पोलर फॉर्म एग्जाम में आती रहती है, तो देखते हैं। दी सम्मिश्र संख्या गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 प्लस आयटा टाइम्स रूट 3,
1 प्लस आयटा टाइम्स √3 माइनस 1 माइनस आयटा अपॉन 2√2। विदाउट आयटा वाली टर्म ली पहले, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 प्लस आयटा टाइम्स √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब अपन इस तरह से लिखते हैं x प्लस आयटा वाई, ये उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म और यू कैन से कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है, कार्तीय रूप या आयताकार रूप। और इसको इस तरह से लिख देते हैं r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, तो ये पोलर फॉर्म कहलाती है। r इज द मॉडुलस एंड थीटा इज द एम्पलीट्यूड। r समय संख्या का मापांक है और थीटा कोणांक है। और आयलर फॉर्म की सहायता से इस तरह से लिख देते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। और x, y इस तरह से लिख देते हैं, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म कहलाती है। किसी भी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदलना आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ क्या लिखवाया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखवाया है, तो लिखने की अलग प्रोसेस है। अपन उसको छोड़ भी दें, डायरेक्ट देखें, ये आपका cos 5π/12 की वैल्यू है और ये sin 5π/12 की वैल्यू है। तो ये कहां से आ गए, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलों की सहायता से। cos 5π/12 और डिग्री में कहेंगे तो ये होगा cos 75 डिग्री प्लस आयटा sin 75 डिग्री। लेकिन पोलर फॉर्म हमेशा अपन रेडियन में लिखते हैं। 75 डिग्री तो मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको याद हो जाएगा cos 75 क्या है। ये वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। cos 75 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। cos a प्लस b का फॉर्मूला सभी को याद रहता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 45 1/√2, cos 30 3/√3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। फाइनली हो गया √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इसी तरह से आप sin 75 की वैल्यू डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो आपको ट्रिगोनोमेट्री से डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई थी, ये काफ़ी इस तरह के रिजल्ट्स और ये क्वेश्चंस कराए थे, तो ये पोलर फॉर्म डायरेक्ट लिख दिया आपने। तो यहाँ देखते हैं कौन सा आंसर आ जाएगा, cos 5π/12 प्लस sin 5π/12, सेकेंड ऑप्शन। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट 38 क्वेश्चन लिखा है, आर्गुमेंट पूछा है, वहाँ भी क्या हो गया 5π/12। तो ये 5π/12 इसका आंसर आ गया। तो प्रोसेस से फिर अगली बार देखते हैं। बाकी ये आपने डायरेक्ट इसकी पोलर फॉर्म लिख दी और आपको इसी तरह से लिखना होगा। कैसे लिखा आपने, cos जो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 प्लस आयटा टाइम्स √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, दोनों के आपने देखा कोसाइन और साइन की वैल्यू पॉपुलर वैल्यूज हैं, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया cos 5π/12 प्लस आयटा साइन 5π/12। और इसका मॉडुलस कितना हो गया, 1 हो गया, और एम्पलीट्यूड 5π/12 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं।
ये एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया। समस्त संख्या z इक्वल टू 1 माइनस आयटा रूट 3 का ध्रुवीय रूप है। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस आयटा रूट 3 इच। तो प्रोसेस ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप इसको प्रोसेस से करेंगे और फिर कैसे निकालते हैं वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। पोलर फॉर्म के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते रहते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जिस एग्जाम के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ पोलर फॉर्म आती है। तो आप मेथड से आप आज करेंगे, फिर अगली क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। सभी को नमस्कार।